अजीज दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। बहुत से लोगों का एक सवाल मुझ तक पहुंचा है कि ज़िंदगी के मानी क्या है। अक्सर अजब अजब से सवालात पूछने के आते हैं। उनका जो अंदाज़ बयान होता है, पूछने का जो अंदाज़ होता है, इंतहाई मुख्तलिफ सा होता है और जो तरतीब का जो अमल है वो इंतहाई अहमियत का अमल भी इन सवालात में है, जो कि इस नासमझ कौम की बेहतरीन निशानियाँ भी हैं। लिहाजा उन सवालात की रोशनी में, उन सवालात के पस मंज़र के जानने के लिए हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा ज़िंदगी के मानी क्या है, हम इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा पाक कलाम की रोशनी में हम देखेंगे ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के मानी क्या है और ज़िंदगी का मतलब वो किस लिहाज से समझा जाता है, इसका मानी वो हकीकत में क्या है, असलियत और हकीकत के एतबार से भी है। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारों में देखा, तो हमारा जो आज का मौजूद है ज़िंदगी के मानी क्या है। जब जिंदगी के इन सवाल के रोशनी के पस मंजर को देखते हैं, जिंदगी के इस पहलू को जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें जवाब ये मिलता है कि जिंदगी कोई मानी नहीं है। तो फिर सवाल है कि मानी क्या हुआ। आखिर कोई एक लफ्ज होता है, एक वाकया होता है, उसके पस मंजर में कुछ ना कुछ वो हकीकत या पस मंजर के मानी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सवाल यह है कि जिंदगी के मानी क्या है, तो मैंने एकदम से कह दिया कोई मानी नहीं, आखिर कुछ है तो सही ना, यही चीज जानेंगे। यानी मुराद क्या है, जिंदगी एक मौका है। मौका क्या है, वो मौका मानी पैदा करने का। सवाल ये कि मौका कैसा, यानी मौका कुछ करके दिखाने का है, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, यानी कुछ अमली जामिया पहनाने का नाम क्या, वो जिंदगी है। यानी कोशिश करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, ट्राई करना, कुछ मानी पैदा करना, या मौका खुदा ने जो दिया है उसके मुताबिक करके दिखाने का नाम क्या, वो जिंदगी है। तो लिहाजा सवाल एक बयान किया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो मैं कहता हूं लाइफ हैज नो मीनिंग, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ मीनिंग। यानी जिंदगी के कोई मानी नहीं है, ये एक मौका है मानी पैदा करने का। तो लिहाजा जिंदगी एक मौका है मानी पैदा करने के, बजाते हुए उसके कुछ मानी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है मुझ पे और आप पे, हम अच्छे अल्फाज से मानी पैदा करते हैं या कि बुरे अल्फाज से, अच्छे किरदार से मानी पैदा अच्छे करते हैं या बुरे किरदार से बुरे मानी पैदा करते हैं। तो लिहाजा हमें समझ आ गई बजाते हुए जिंदगी कुछ मानी नहीं है, बल्कि ये खुदा ने हमें एक मौका दिया है मानी पैदा करने का। तो लिहाजा जब पाक कलाम का मुतालिया करते हैं, तो तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर हम इस तज़किरा पढ़ते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे खुदा ने किस तरह वो बयान किए हुए हैं। लिहाजा कलाम पाक में लिखा हुआ है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को मामूर महकूम करो और सब जानदार मखलूकात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो। अब ये क्या है, जमीन पर क्या फलने का, बढ़ने का, वहां पे तरक्की करने का, कुछ करके दिखाने का मौका खुदा ने दे दिया। वो मामूर महकूम क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है। यानी खुदा ने हमें जिंदगी दी है, खुदा ने हमें ये सांसें दी हैं, और सांसों के बाद ये कह दिया कि फलो भी और बढ़ो भी और जमीन को मामूर महकूम भी करो। तो लिहाजा ये मामूर महकूम, फलना और बढ़ना क्या है, ये खुदा की तरफ से वो एक अजीम तोहफा है, वो मौके की सूरत में, जिसे अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी के नाम से पुकारते हैं कि खुदा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, खुदा ने हमें ये मौका दे दिया है, खुदा ने हमें बढ़ने का, फलने का एक चांस दे दिया है। और वो चांस क्या है, वो अच्छे किरदार से अच्छे मानी पैदा करने का और बुरे किरदार से बुरे मानी पैदा करने का। ये हम आम रोजमर्रा जिंदगी में भी जानते हैं, अगर बुरा काम करेंगे उसका नतीजा बुरा निकलेगा, अगर अच्छा करेंगे उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। तो यही पाक कलाम इस बात की वजाहत है, जिंदगी की बजाते हुए तो मानी नहीं है, बल्कि खुदा ने हमें ये मौका एक दे दिया है मानी पैदा करने का। अब ये इंसान मुझ पर करता है या आप पे करता है कि इसको किस लिहाज से मानी देते हैं। तो लिहाजा हमें मजमूई तौर पे ये समझ आ गई कि जिंदगी के कोई मानी नहीं है, जिंदगी खुदा ने एक मौका दिया है मानी पैदा करने का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफ हैज नो मीनिंग, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ मीनिंग। तो पाक कलाम की रोशनी में हमें ये पता लग गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में पैदा कर दिया और उसे कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीर को मामूर महकूम करो। तो लिहाजा ये जो बातें हैं,
ये जो पाक कलाम हमें इस बात की तस्दीक भी करता है, पाक कलाम हमें इस बात का सबूत भी फराहम करता है कि वो फलना भी है और बढ़ना भी है और ज़मीन को मारूर महफूम भी करना है। और वो क्या, वो एक मौके की सूरत जो हमें खुदा ने दे दिया है। अब मौका क्या है, वो हमें जो सांसें दे दी हैं, हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो करके दिखाना है, जिसे प्रैक्टिकल के नाम से बुझाते हैं, यानी अमली जामिया पहनाकर। वो क्या है, वो बड़ों का अदब भी करके है, खुदा के अहकामात पर अमल करके भी है, यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करके भी है, वो हमसाए का ख्याल रख कर भी हम वो मानी पैदा कर सकते हैं। तो लिहाजा मजमूई तौर पे हमें ये पता चल गया हमारे आज के मौजू के मुताबिक जिंदगी क्या मानी है। जिंदगी कोई मानी नहीं है, जिंदगी एक मौका खुदा ने दिया है हमें मानी पैदा करने का, और ये इन्सार करता है, ये डिपेंड करता है मुझ पे और आप पे, हम किस लिहाज को देते हैं। अजीज नाज़रीन व सामीन, आज मैंने और आपने मिलकर कलाम पाक की रोशनी में जाना, आज मैंने और आपने ये जान लिया कि जिंदगी के मानी नहीं है बल्कि ये खुदा की तरफ से एक मौका भी है। तो लिहाजा यही चीज क्या है, हमें इस बात की तस्दीक दी है। एक अंग्रेज राइटर का बयान करता है कि लक इज नॉट इन योर कंट्रोल बट स्ट्रगल इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल, देन स्ट्रगल इज मेक योर लक। यानी किस्मत आपके और मेरे हाथ में नहीं है, कोशिश तो हमेशा हमारे आपके हाथ में है, और ये कोशिश ही हमारी किस्मत बनाती है। और ये इस बात की हमें तस्दीक भी मिलती है कि कोशिश ही क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है। कोशिश क्या है, ये खुदा ने हमें मौका दे दिया है। जिस तरह हम कलाम पाक का मुताला करते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक भी मिलती है। अजीज नाज़रीन सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।